वफाकी दारुल-हुकूमत में फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। फ़ौज SCO समिट के लिए 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। पुलिस और दीगर इदारे फ़ौज की मुआवनत करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम के जानो माल को यकीनी बनाने और SCO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के बावजूद PTI का एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और PTI कारकुनान के दरमियान झड़पें। मुश्तइल कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। बानी PTI की बहनों समेत 50 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बुरहान इंटरचेंज से आगे ना बढ़ सके। इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। रावलपिंडी से इस्लामाबाद का राब्ता मुनक़ता। रेड जोन और D चौक जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद। जुड़वां शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। D चौक हमारी मंजिल, हर सूरत वहाँ पहुँचेंगे। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा आगे जाएंगे। किसी ने तशद्दुद किया तो खुद जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। PTI एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी का भी बेदरीग इस्तेमाल। रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंसेज, फायर टेंडर्स, क्रेनों और दीगर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल शामिल। PTI का एहतजाज और वज़ीर आला पख्तूनख्वा की सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए। शिकवा किया कि पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। PTI को टफ टाइम देने के लिए वज़ीर आज़म से हिमायत मांगी। अगले हफ्ते पख्तूनख्वा के दौरे की दावत दी। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में भी एहतजाज की कॉल। शहर के दाखिली और खारजी पॉइंट्स बंद कर दिए गए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और सियालकोट मोटरवे इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। वाटर कैनन, कैदियों की वैन पहुंचा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। बिल्कुल धावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। हर चौथे दिन इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। PTI वाले पहले मुल्क का मफाद देखें। यहाँ आलमी रहनुमा मौजूद हैं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को ना रखें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। हथियारों से लैस अफराद का मकसद एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर धावा बोलना है। इजराइल जो है पाकिस्तान के साथ फ़ौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। अगर हमारे साथ तो उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फ़ौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला आवर हो रहे। हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। PTI का एहतजाज साजिश के तहत SCO को सबोताज करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि इसराइल बानी PTI के ज़रिए हम पर हमलावर है। सहयूनी रियासत का एजेंडा बानी PTI पूरा कर रहे हैं। इसराइल हमसे उलझा तो एटमी जंग छिड़ सकती है। मैं नहीं जानता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये होते रहते हैं छोटे मोटे एहतजाज, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल है इकॉनमी का टेक ऑफ करना, इस पे फोकस रखेंगे। बाहर से जो वफूद आ रहे हैं उस पे फोकस रखेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला एक अजीम रियासत बनाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आलमी रहनुमाओं के दौरे से मईशत मुस्तहकम होगी। ऐसे मौके पर एहतजाज से मनफी पैगाम जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा बाकी मामलात से फारिग हो जाएँ तो मरीम नवाज से सीखें कि वो कैसे महंगाई को कम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में फसाद की सियासत की गुंजाइश नहीं। जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया वही SCO कॉन्फ्रेंस से पहले कंटेनर्स लगवा रहा है।
अपने बानी की सालगिरह मनानी है तो अडियाला जेल या जमान पार्क के बाहर मनाएं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा केपी के लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि अली अमीन जो मशीनरी इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए ला रहे हैं वो सूबे के लोगों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होती। तहरीक इंसाफ के मुसल्लह शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। Participation in the SCO summit, yes. The External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad. एक दहाई बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। 2015 में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद आई थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने और कौमी सतह पर फ़लस्तीनियों से यौम यकजहती मनाने का ऐलान। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। इज्तिमात और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसराइल ने गज़ा में कत्लेआम के 1 साल बाद जंग का दायरा लिबनान तक फैला दिया। इस जंग का पूरे खित्ते को लपेट में लेने का खतरा है। पूरी कौम को साम्राज्यी सह्यूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना होगा। ईरान समेत उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन एक ही है, तमाम मुसलमान मुल्क मुत्तहिद हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का राइफल थामे खिताब। मुस्लिम मुल्कों को दिफाई लाइन बनाने की तजवीज़। तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में खुतबा देते हुए कहा कि इसराइल खून की होली खेल रहा है, हमने सह्यूनी रियासत के हमलों का भरपूर जवाब दिया। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात अदा। प्रोग्राम इंतहाई खुफिया रखा गया। इब्रानी मीडिया के मुताबिक उन्हें आर्जी तौर पर खुफिया मुकाम पर सुपुर्द खाक किया गया। अमरीका से जनाजे के इज्तिमा पर हमला ना करने की जमानत मांग ली। मुस्बत जवाब आने पर हसन नसरुल्लाह की बाकायदा तदफीन की जाएगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म नेतन्याहू 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान के बाद वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर ने अनवर इब्राहिम को अलविदा किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बाज़ाराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंग्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। नवाज शरीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तारीखी इक़दाम। मुल्क के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। मरीम नवाज ने हिदायत की कि 1 साल में स्कूल की तामीर मुकम्मल की जाए। ऑटिज़म माहिरीन हायर करके उनकी मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करें। कराची एक्सपो सेंटर में मुल्क का पहला खजूर फेस्टिवल वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा खजूर सिंध में पैदा होती है। थर में भी काश्त शुरू कर रहे हैं। UAE के सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। खजूर के बागात के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का ज़्यादा टैक्स की वजह से सनती पैदावार मुतासर होने का शिकवा। बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि फैक्ट्रीज़ को इजाफी शिफ्ट चलाने पर बिजली सस्ती करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाक दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सरबराही इजलास सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि ऑरेंज और ग्रीन लाइन जोड़ने का मंसूबा दिसंबर से पहले मुकम्मल हो जाए।
रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल सरगई यूरोच की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। जनरल सरगई ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत की तारीफ़ की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का भी एतराफ़। PDMA ने आज से पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान ने PDMA के मुताबिक 5 से 8 अक्टूबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम की मुल्तान स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने हेड कोच की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, जाहिद महमूद और सऊद शकील ने फिटनेस टेस्ट क्लियर किए। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान स्टेडियम में होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।